यूपीपीसीएस आरओ के एग्जामिनेशन में और अब में जितना फासला है, इस दौर पे क्या करना चाहिए? क्या आपको अब पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए? क्या आपको सारी सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़ना चाहिए? तो इतना कम समय में तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ने लगेंगे तो हो चुका एग्जामिनेशन, ना कुछ आप रिवीजन कर पाएंगे और ना ही कुछ सही ढंग से पढ़ पाएंगे। तो ये जो दौर होता है ना, इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि अति संभावित हो, मतलब वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हो हर बार। तो ऐसे कुछ मतलब इतना प्रमाणित चीज़ें उठानी चाहिए जिसपे कि हर बार भरोसा किया जाता है, और वो है घटना चक्र। घटना चक्र, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या जीएस के लिए इनफ है घटना चक्र? बिल्कुल नहीं। जीएस के लिए घटना चक्र इनफ नहीं है। जीएस के लिए तो आपको सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना ही पड़ेगा, पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। घटना चक्र सिर्फ ये लास्ट दौर जो अभी आपका 5 दिसंबर अभी में जो काउंटडाउन चल रहा है, इस दौर में घटना चक्र पढ़ना चाहिए। घटना चक्र से आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन अगर रिपीटेड होते हैं तो ये आपका फ़ायदा हो गया कि वो क्वेश्चन आपका तैयार है। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है, वो स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन होता है, यूपीपीसीएस आरओ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। हर परीक्षा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें पाया जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा घटना चक्र में ये होता है कि इसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है। एक्सप्लेनेशन से क्या फ़ायदा होता है कि अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया प्रीवियस ईयर का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से बनते हैं। और अगर उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपके तैयार हो जाते हैं, तो उससे लिंक अगर क्वेश्चन आएंगे तो जान लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो ये फ़ायदा हो जाता है घटना चक्र को पढ़ने के बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो दौर चल रहा है इसमें आप घटना चक्र को पढ़िए। और सबसे बड़ी बात कि जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के स्पेशली जो घटना चक्र बनाई गई है, इस घटना चक्र से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो जीएस का आपको फ़ायदा मिलेगा ही, दूसरी चीज़ कि इसमें रीजनिंग और मैथ्स भी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि रीजनिंग और मैथ करंट के हिसाब से अपडेट हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नंबर आपको चेंज मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप इसमें जो रीजनिंग और मैथ पढ़ेंगे वही वही चीज़ें सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगा, नहीं। पैटर्न वही रहेगा, फॉर्मूला वही होगा, ट्रिक वही होगा, क्वेश्चन उसी हिसाब से होंगे, नंबर चेंज होगा। तो इसको लेने के बाद अगर इसको आप परचेस करते हैं समीक्षा अधिकारी के लिए घटना चक्र, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका रीजनिंग और मैथ को, अगर सिर्फ इतना ही रीजनिंग और मैथ अगर आप देख के जाते हैं तो आप 90% आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिया होता है प्रीवियस ईयर का, और उसी से हिसाब मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग और मैथ के आपके फ़ायदे हो गए कि यहाँ से आपका रीजनिंग और मैथ अगर सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं तो रीजनिंग और मैथ बहुत हद तक आपका तैयार हो जाएगा। अगर उससे संबंधित अगर वही फॉर्मूला संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको बड़ी ईजिली ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया स्पेशली जो यूपीपीसीएस आरओ के लिए घटना चक्र बनाई गई है इसके लिए। और एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी घटना चक्र परचेस करने के लिए, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप समय की बचत चाहते हैं तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन से आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि आप घर बैठे, क्योंकि प्राइस तो आपको मार्केट में भी वही मिलनी है और ऑनलाइन भी वही मिलनी है। और दूसरी चीज़ कि आप जनरल साइंस के लिए यानी सामान्य विज्ञान के लिए भी घटना चक्र को ज़रूर से परचेस करिएगा। अगर नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो आपको ऐसी वीडियो देखिए, वैसे मैंने भी इसके वीडियो डाले हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसको परचेस करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन हर बार रिपीटेड ज़रूर से मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप सामान्य विज्ञान का तैयार कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड ऑल, तो आपके मतलब एक सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है वो आपका तैयार हो जाएगा। मतलब सब्जेक्टिव तो आप पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हमेशा देखने को मिलता है सामान्य विज्ञान से। तो सामान्य विज्ञान के लिए ज़रूर से खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर इसको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन इससे बाहर हो ही नहीं सकता है। तो दो चीज़ मैं आपको कहूँगी, दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन आप परचेस करिएगा चाहे आप वीडियो देखिए। लेकिन ये जो अभी जो दौर चल रहा है परीक्षा के बीच और अब के बीच में, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए साबित हो सकता है।